हेलो स्टूडेंट, आज हम एक अलग ही टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। वो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए क्लास 11th के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें पढ़ना सारा सिलेबस है जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएगा, पर उसमें से हमें ब्रीफ स्टडी करनी हो कुछ टॉपिक्स की, तो वो आज मैं डिस्कस करूँगी कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हम सुबह का टाइम हो या जैसे एग्ज़ाम होता है उससे पहले हम 2-3 घंटे पहले पढ़ के जाना चाहते हैं, तो वो टॉपिक्स आप फटाफट रिव्यू कर लीजिए, उनका फटाफट रिवाइज कर लीजिए उनको, तो वो डिस्कस करेंगे। और ये जो है बुक फर्स्ट है, उसमें जो सिलेबस आएगा उसमें 1, 2, 3, 4 ये चैप्टर आएंगे और एक 6 चैप्टर आएगा। उसके इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं वो आज मैं बता रही हूँ कि हाँ ये आप इसे ब्रीफ स्टडी करके चले जाइए अगर आपको रिवीजन कर रहा है तो हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट की बात करें, मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर है। तो चैप्टर फर्स्ट में पहला तो उसका एसआई स्टैंडर्ड मात्रक है, 7 मात्रक दिए हुए हैं। उसमें जो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, वो बहुत बार पूछते हैं उन सभी मात्रक में से एक नंबर के क्वेश्चंस में से बहुत बार पूछा जाता है वो आप एक बार उनको देख लीजिए। दूसरा, उसमें कई नियम दिए हुए हैं आपके, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रमण अनुपात का नियम, तो ये 4-5 नियम है। तो उनकी सिर्फ आपको डेफिनेशन, क्योंकि वो एक क्वेश्चन पूछेगा गुणित अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं, 1 नंबर का आता है, तो आप एक जो उनकी डेफिनेशंस है 1 नंबर में आता है अधिकतर ये सवाल, तो उनकी डेफिनेशन आप ज़रूर याद रखें। फिर मोल कंसेप्ट का चैप्टर है, तो मोल पे क्वेश्चन पूछता है कि मोल क्या है, और कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आता है, जैसे आपको दे दिया कि CO2 है, उसके 44 ग्राम्स दिए गए हैं, तो अब इसके मोल निकालिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मोल निकालने पे क्वेश्चंस आते हैं, उसे आप देख लीजिए कि मोल क्या है। फिर इसके अलावा मूलानुपाती सूत्र वाला होता है, मूलानुपाती सूत्र और अणुभार जो होते हैं उसके बारे में पूछता है, उसका क्वेश्चन भी दे देता है, या उस मूलानुपाती सूत्र और उसके अनुभार के बीच में जो रिलेशनशिप है वो फॉर्मूला भी वो कभी कभी पूछ लेता है। इसके अलावा इसके अंदर सीमांत अभिक्रमक, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है, वो सीमांत अभिक्रमक के बारे में पूछता है। इसके अलावा जो सबसे लास्ट में दिए हुए हैं आपके मोलरता, फॉर्मलता, मोल अंश, उनके बारे में, उस पर तो डेफिनेटली इस लेसन में से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे मोलरता पे आ जाए, चाहे नॉर्मलता पे आ जाए, चाहे फॉर्मलता पे आ जाए, या फिर आपकी मोलरता पे आ जाए, मोल अंश पे आ जाए, किसी पे भी आ जाए, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता ही आता है इसके अंदर। इसके अलावा सार्थक अंक रह जाते हैं। सार्थक अंक का बहुत ईजी सा क्वेश्चन होता है, कोई डिजिट दे दी, उसमें आपसे पूछा जाता है कि इसके सार्थक अंक क्या क्या है। तो इस तरह से हमने चैप्टर फर्स्ट में देखे जो नियम हैं उनके 1 नंबर की डेफिनेशंस देखनी है, मोल क्या है वो निकालना है, तीसरा सीमांत अभिक्रमक, चौथा सार्थक अंक, और फिर 5वां सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोलरता, नॉर्मलता, मोलेलिटी, मोल अंश, इनके बारे में वो ज़रूर पूछता है 1 नंबर के क्वेश्चन। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इस 2 नंबर वाले चैप्टर में यानी चैप्टर 2 में जो इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या है, पहले तो इसके सारे रूल्स इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ओफ्फो का नियम हो, हुंड का नियम हो, पाउली अपवर्जन का नियम हो, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत हो, डी ब्रोगली प्रिंसिपल हो, ये 5 या प्रकाश विद्युत प्रभाव हो, ये और कुछ याद हो ना हो, इनकी डेफिनेशन ज़रूर याद होनी चाहिए कि पाउली अपवर्जन का नियम क्या है। तो इसके जो नियम है सारे इम्पोर्टेंट हैं, पाउली, हुंड, ओफ्फो, इसके अलावा हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली। इन नियमों की डेफिनेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या है, इस पे एक ना आधा सवाल जरूर आता है, 1 नंबर का या 2 नंबर का। फिर उसके बाद रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसकी कमियां पूछ लेगा या मॉडल ही पूछ लेगा। थॉमसन का बहुत रेयरली पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता। बोर मॉडल ज़रूर पूछता है, बोर मॉडल ज़रूर याद होना चाहिए आपको, बोर मॉडल क्या है, उसके पोस्टुलेट्स क्या है, और इसके अलावा उसकी कमियां क्या हैं। फिर क्वांटम सिद्धांत पे आ जाता है, क्वांटम सिद्धांत भी कई बार वो पूछ लेता है।
इसके अलावा जो है कक्ष और कक्षक में अंतर क्या है, ये सवाल बहुत बार आता है, कक्ष और कक्षक में अंतर क्या है। तो जब भी अंतर आए आपको बीच में एक लाइन लगानी है और कक्ष और कक्षक में अंतर लिखने हैं, ये सवाल बहुत बार पूछता है वो। फिर इसके अलावा है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर्स है अपने पास, जैसे मुख्य है, दिगंशी है, चुंबकीय है और स्पिन है। तो क्वांटम नंबर्स के बारे में आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा चैप्टर 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आ जाता है, इसमें हल्का फुल्का ऑफो नियम वगैरह वो पूछ लेगा, पर आपको चैप्टर 2 में ये 5-7 जो नियम दिए इनके बारे में तो डेफिनेशन ज़रूर याद करके जानी है। फिर बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल वाला है। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में आपको मेंडलीफ आवर्त सारणी के बारे में पता होना चाहिए, उसकी कमियां क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। कमियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमियां क्या थी उसकी। उसके बाद जो अगर आप SPDF जो है पूरी की पूरी जो मोज़ले ने थी उसके आवर्त सारणी के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ तक कि SPDF के जेनरिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पता होना चाहिए। जैसे P है, P का उसने पूछ लिया कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि P का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे NP 1 से 6 और NS2 ऐसे लिखा जाता है, तो ये पूछ लेगा। D का पूछ लेता है, F का पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि SPDF में क्या को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। इसके अलावा जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है वो है आपके 100 नंबर के बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम। जैसे 105 का पूछ लेगा तो अनिल पेंटियम, 1 नंबर में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा आपके आ जाएगी परमाणु त्रिज्याएँ। त्रिज्याओं का जो डिस्कशन है मैंने बॉन्ड पैरामीटर में किया हुआ है, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में। एक आदि त्रिज्या वो जरूर पूछता है। इसके अलावा आयनन एंथैल्पी हो गया, विद्युत ऋणता हो गया और इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गया। इनकी डेफिनेशन ये क्या होती है और इनको प्रभावित करने वाले कारक। और इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता ही बनता है अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता का आता है तो। उसमें वो पूछता है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस बनाते हैं तो ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऑक्सीजन माइनस से ऑक्सीजन -2 बनाते ही अभिक्रिया ऊष्माशोषी क्यों होती है, ये क्वेश्चन आएगा। और आयनन बंधुता के अंदर हम ले लें आयनन एंथैल्पी जो है उसके अंदर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो बेरिलियम की आयनन बंधु IA जो है वो बोरोन से ज़्यादा क्यों होती है, नाइट्रोजन की जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों होती है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस वो ज़रूर पूछता है एग्जामिनर, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा भी है, बहुत ज़्यादा मार्क्स गेनिंग भी है। चैप्टर 4 में मैं कई वीडियो इसके बारे में 4th में अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख लीजिए। उसमें ऑक्टेन रूल है, लुईस स्ट्रक्चर है, इसके अलावा आयनिक बॉन्ड है, चालक ऊर्जा है, संकरण है। संकरण के अलावा आप ले लीजिए उसमें VSPR थ्योरी है। ये सारी चीज़ इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। पर इसमें चैप्टर 4 में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जैसे MOT आरेख बनाते हैं, वो MOT आरेख पूछता है तो MOT आरेख बॉन्ड ऑर्डर वगैरह O2 का, O2 प्लस का, O2 माइनस का, O2 2 का, इसी तरह से नाइट्रोजन के हैं। ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है कि इनके आरेख बनाइए, इनके MOT आरेख बनाए। MOT आरेख पे तो क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। इसके अलावा द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण का भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक क्वेश्चन पक्का पैट होता है उसका, NS3 और NF3, इन दोनों में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा है और क्यों। इसके अलावा अनुनाद पे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर संकरण पे क्वेश्चंस बनेगा तो वो मेनली SP, SP2 और SP3 पे पूछता है। अदरवाइज़ अगर इन पे नहीं पूछेगा तो वो PCl5 इस पे जरूर क्वेश्चन पूछता है कि PCl5 अष्टक नियम क्या है, अष्टक नियम के अपवाद क्या है, इन पे ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अराइज होते हैं। सिग्मा और पाई में अंतर क्या है, तो इस तरह से चैप्टर 4 में ये क्वेश्चंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स,
चैप्टर 6 में थर्मोडायनेमिक्स के सारे लो, फर्स्ट सेकंड जो रो है वो, इसके अलावा एंट्रोपी और एंथैल्पी, एंट्रोपी इम्पॉर्टेंट है और एंथैल्पी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है डेल्टा एच और डेल्टा यू में संबंध क्या है, उसमें रिलेशन क्या है वो पूछेगा। एक ये रिलेशन पूछता है सीपी एंड सीवी में रिलेशन कैसे होता है, इसे निकालिए। इसके अलावा समतापी प्रक्रम में किया गया वर्क पूछता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में कई बार क्वेश्चन राइज होता है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, इसके पे क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हेस लॉ पे क्वेश्चन बनता है। इसके अंदर एक लैटिस एनर्जी वाला भी क्वेश्चन है, वो भी बनेगा। तो इस तरह से 6 चैप्टर में ये क्वेश्चंस अराइज होते हैं। आज हमने बुक फर्स्ट में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चंस आते भी हैं और हमें पढ़ना भी चाहिए, कि हमने एक बार पूरा सिलेबस कर लिया, उसके बाद हम ब्रीफ में रिवीजन करना चाहते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम वेटेज देते हुए इन्हें याद करें। मुझे लगता है ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।